हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वैसे तो मैं सेकेंड यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी सेकेंड यूनिट में भी आ जाता है, पर ये थर्ड यूनिट में आता है। जनरली किस में आता है? थर्ड यूनिट में। लेकिन मैं सेकेंड यूनिट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो सेकेंड यूनिट में लास्ट के जो दो टॉपिक पढ़े उनके टाइप का ही ये टॉपिक है, इसलिए मैं सेकेंड यूनिट के साथ में पढ़ा रहा हूँ। बट ये जनरली थर्ड यूनिट में आता है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही। ये कौन सा है? वर्गाकार विभव कूप, स्क्वायर पोटेंशियल वेल। जो मैंने तीन टाइप के बताए थे ना, वो उनमें लास्ट है। वर्गाकार विभव कूप बोलते हैं स्क्वायर पोटेंशियल वेल। स्क्वायर पोटेंशियल वेल देखो ये कैसा होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका जो पूरा कैलकुलेशन है वो जो अभी लास्ट जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में जो लास्ट कैलकुलेशन किया सेम उसी टाइप का होगा ये, ठीक है ना। बट मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर वो कैलकुलेशन तो आपको कॉपी करनी है, मैं आइडिया बता दूंगा अभी कैसे क्या। इसमें ऐसा है, अभी तक हमने जो आयताकार पोटेंशियल वेल पढ़ा उसमें आयताकार पोटेंशियल बैरियर जो पढ़ा था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, वो ऐसा पढ़ा था, है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब पहले तो ऐसा था कि कुछ बैरियर ऊपर आ रही थी, बाधा ये था, है ना। अभी मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसा नहीं करके मैं इसमें कर देता हूं, ये है वेल है, ये गड्ढा है, ये कूप है, ऐसा है, ठीक है ना। ये x इक्वल्स टू 0 पे है, ऐसा है। ये लाइन कहाँ पर है? x इक्वल्स टू 0 पे है ये, और ये कहाँ पे है? x इक्वल्स टू a पे, ठीक है। और ये क्या गहराई है? ये हाइट नहीं है, गहराई है, ये डेप्थ है। और इसका वैल्यू जैसे ये पोटेंशियल का वैल्यू v इक्वल्स टू 0, यहाँ पर v कितना है? 0, यहाँ पे भी v कितना है? 0, और यहाँ पे कितना है? v, यहाँ से ले रहा हूँ मैं v को, यहाँ से v बढ़ना स्टार्ट होता है ऊपर, इधर नीचे चला गया, तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है? माइनस में है, v नोट, क्योंकि ये गहरा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? a। तो अगर कोई गहराई का, a चौड़ाई का, परिमित चौड़ाई तथा परिमित गहराई का अगर कोई कूप होता है, एक फाइनाइट डेप्थ और फाइनाइट विड्थ का अगर कोई वेल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर पोटेंशियल वेल, वर्गाकार विभव कूप, ठीक है। तो इसके बारे में पहले लिख लो। एक परिमित चौड़ाई तथा परिमित गहराई, एक परिमित चौड़ाई तथा परिमित गहराई, एक परिमित चौड़ाई तथा परिमित गहराई का विभव कूप एक परिमित चौड़ाई तथा परिमित गहराई का विभव कूप वर्गाकार विभव कूप कहलाता है, वर्गाकार विभव कूप कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। A well of finite potential depth, a well of finite potential depth and finite width, finite potential depth and finite potential depth and finite width is known as square potential well, is known as square potential well। ये हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया। पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है ये, इधर से आ रहा पार्टिकल, मतलब m मास है इसका, e एनर्जी है। इसकी एनर्जी हमेशा 0 से ज़्यादा होगी पार्टिकल की। पार्टिकल की एनर्जी, इसमें एक ही केस लेके चलेंगे हम लोग, ई की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, ई जो है ग्रेटर देन 0 है।
ई का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ई ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली इससे तो ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा है। आई बात समझ में, ई का वैल्यू है ग्रेटर देन 0। ये डायग्राम हो गया। इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा वो साई फर्स्ट हो जाएगा, इसमें जो होगा वो साई सेकंड हो जाएगा, इसमें जो होगा वो साई थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, ये डायग्राम हो जाएगा। इधर और भी इंफॉर्मेशन लिख लो। माना विभव कूप की गहराई, माना विभव कूप की गहराई -V0 है, माना विभव कूप की गहराई -V0 है। लेट द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल इज -V0, लेट द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल इज -V0 एंड width is a एंड तथा चौड़ाई a है, तथा चौड़ाई a है। ये आ गया। अब मैं इसके बारे में कैलकुलेशन चालू कर रहा हूं। कण की ऊर्जा, नेक्स्ट लिख रहा हूं, कण की ऊर्जा E ग्रेटर देन 0, एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसमें ये एक ही केस पढ़ेंगे हम लोग, E ग्रेटर देन 0, इसी में यही बात करते हैं हम लोग, है ना। ये मैं बोला थर्ड यूनिट में आता है जनरली, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। ये टॉपिक मैं सेकंड यूनिट में ही डालूंगा आपके, लेकिन ये सेकंड यूनिट के साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सेकंड यूनिट मैंने बताया कि उस टॉपिक जैसे हैं, बाकी ये थर्ड यूनिट में पूछा जाता है अक्सर, एक आधी बार सेकेंड यूनिट में पूछा गया है। तो ये है। इसका पोटेंशियल के बारे में देखो, इसमें ऐसा है कि x का वैल्यू लेस देन 0 पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 0। ये है, ये फर्स्ट रीजन है, ये फर्स्ट क्षेत्र है, क्षेत्र फर्स्ट रीजन। फिर दूसरा बीच वाला जो है x का 0 से ग्रेटर और a के बीच में, इसमें पोटेंशियल कितना है, इसके बीच में पोटेंशियल है v = -V0। ये सेकंड क्षेत्र की बात होगी, सेकंड रीजन की, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन a, उधर भी पोटेंशियल कितना है, V0, v = 0 के बराबर है। ये थर्ड क्षेत्र की बात होगी, रीजन थर्ड की बात होगी, ये होगी। अब हम लोग कैलकुलेशन चालू करते हैं। फर्स्ट में साई 1, साई 3, साई सेकंड कैलकुलेट करेंगे। ये जो आएगा फर्स्ट में और थर्ड में, वो तो वही आएगा जो पहले आया करता था। और ये जो आएगा, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये जो कैलकुलेशन है, ये इसका समझ में आया ना। इसका जो कैलकुलेशन है, अभी हमने जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स पढ़ा है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स, और उसके लिए E ग्रेटर देन V0 वाला जो केस पढ़ा ना, सेम एज इट इज कैलकुलेशन आएगी, एज इट इज आंसर आएंगे। एक हल्का सा चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा अभी क्या चेंज होगा। तो वो कैलकुलेशन आपको खुद ही को करनी है। मैं लास्ट के आंसर बताऊंगा वो क्या आएंगे, आप वो कैलकुलेशन करके खुद करोगे उसको नोट्स में, ठीक है। मैं पहले उससे पहले यहां तक बता देता हूं कि वो सेम क्यों आ रही है कैलकुलेशन। तो मैं साई 1, साई 2 और साई 3 तक कैलकुलेशन दे देता हूं आपको। तो साई फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रीजन में पहले, फर्स्ट क्षेत्र, इन रीजन फर्स्ट रीजन कहाँ है, x लेस देन 0। इस रीजन में क्या होता है, फर्स्ट रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करो बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से क्या होगा। श्रोडिंगर समीकरण देखो, -h2/2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट है, प्लस v साई फर्स्ट इज टू ई साई फर्स्ट, करेक्ट है। v 0 हो जाता फर्स्ट में, v 0 हो जाता -h2 अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज टू ई साई फर्स्ट,
फिर ये आएगा डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस साई फर्स्ट, ठीक है। और ये आएगा डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेम वही की वो कॉपी कर रहा हूँ जो पहले किया था हमने, कितनी बार कर लिया ये, तो सेम कैलकुलेशन हो रहा। इसको के स्क्वायर मान लेते हैं, लेट माना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, सॉरी के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा के, ठीक है। किसी ने छापा नहीं है तो यहाँ से छाप लेना, फिर यहाँ से छाप लेना यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें, ये आएगा साई सेकेंड इज इक्वल टू, सॉरी साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियली आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियली माइनस आयोटा के एक्स, सेम वो का वो आएगा, मैं कुछ चेंज भी नहीं हो रहा इसके अंदर। थर्ड भी वैसा का वैसा ही आएगा, थर्ड रीजन, इन थर्ड रीजन थर्ड क्षेत्र में, थर्ड क्षेत्र में क्या आएगा, थर्ड क्षेत्र में भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे, इसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो माइनस एच कट, ये क्या आएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये थर्ड आएगा, और v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई थर्ड, और इसका फाइनली साई थर्ड डायरेक्ट लिख दूँ क्या मैं, साई थर्ड में डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आ जाएगा c एक्सपोनेंशियली, और c एक्सपोनेंशियल ये आएगा आयोटा के एक्स प्लस d एक्सपोनेंशियली माइनस आयोटा के एक्स, ये आएगा। थर्ड रीजन में जाने के बाद में ये 0 नहीं होगा तो d एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो साई थर्ड क्या होगा, साई थर्ड आएगा c एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, वैसा का वैसा आएगा। मैं बोल रहा हूं कुछ भी चेंज ही नहीं कर रहा मैं, तो सेम कॉपी करना वहां से उठा के, आप खुद करना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साई सेकंड, साई थर्ड हो गया, साई फर्स्ट हो गया, साई सेकंड देखना, ये इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप खुद करना इसको। साई सेकंड फॉर सेकंड रीजन, द्वितीय क्षेत्र के लिए, सेकंड क्षेत्र के लिए, सेकंड क्षेत्र के लिए क्या होगा, सेकंड क्षेत्र के लिए साई ऐसा आएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड प्लस वी साई सेकेंड इज इक्वल टू ई साई सेकेंड, ऐसा आएगा। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है माइनस वी नॉट, ये है, तो देखो आपका जो आंसर है वो आया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट साई सेकेंड, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, लेकिन अभी देखना फाइनली क्या आता है। ये आया ऐसा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मैं काम करता हूँ इसको इधर भेज दिया e प्लस वी नॉट साई सेकेंड, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इससे 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा 2m e प्लस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर
साई सेकेंड। ठीक है, अब मैं क्या मान रहा हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई प्लस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। अब इसके अंदर तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट ही नहीं रहा है, टोटल पॉजिटिव हो गया। इसको हम लोग ले लेते हैं लेट ई, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माना, ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के। ये छाप लिया क्या, देखो यहाँ से यहाँ हो गया था, फिर इसके बाद में ये छाप लेना। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको ऐसे ले लो, ये हो गया डी स्क्वायर साई सेकेंड प्लस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा। और अगर ये आता है वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आता है साई सेकेंड वो आएगा क्या, एफ एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ये आया है। ये सेम रिजल्ट्स जो है ना, साई फर्स्ट, साई सेकेंड और साई थर्ड, ये तीनों सेम रिजल्ट किस में आए थे, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स जो पड़ा, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स, उसका E ग्रेटर देन वी नॉट वाला जो केस था रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स में, उसमें भी साई फर्स्ट, साई सेकेंड और साई थर्ड तीनों ऐसे कैसे आए थे। अब तीनों ऐसे कैसे आए थे, इसका मतलब उसमें जो कैलकुलेशन आगे हुई थी R के लिए और T के लिए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए, सेम कैलकुलेशन यहां पे रिपीट होगी। तो आपको वो सेम कैलकुलेशन रिपीट करनी है, और रिपीट करके जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू भी वही आएगी। चेंज कहां पर होगा, यहां पे बीच में कुछ ही चेंज नहीं होगा। जो लास्ट का रिजल्ट आएगा वहां पे R और T के जो वैल्यू आएंगे, वो जैसे R का वैल्यू ये आएगा, R का वैल्यू वहां पर जो आया था वही लिख रहा हूं मैं, सेम वही वैल्यू लिख रहा हूं। R का वैल्यू क्या आया था वहां पे, R का वैल्यू आया था, एक सेकेंड, R का वैल्यू आपका आया था, जो उसमें आया था वही लिख रहा हूं मैं, ये आया था R का वैल्यू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ओ सॉरी ये नहीं था, k का जो वैल्यू था, R का जो वैल्यू था 1 प्लस ये था 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के है ये के, एक सेकेंड, ये क्या आया था वैल्यू, के था कि के डैश था, अल्फा ये था ना, ये था अल्फा ए, ये वाला वैल्यू आया था इसका आर का। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में आप क्या करोगे, आर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आर का वैल्यू भी सेम वही आया जो पहले वाले में आया था, वही आया, लेकिन बस यहां पर जब हम अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो पहले वाले में अल्फा का वैल्यू, इस बार अल्फा का वैल्यू, ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा अलग है। बाकी आर का जो ये फॉर्मेट आएगा ये सेम ही आएगा। तो उसमें जो आर कैलकुलेट किया सेम वैसे बी बाई ए कैलकुलेट करके, सी बाई ए कैलकुलेट करके आर और टी कैलकुलेट करने हैं। तो सेम यही कॉपी होगा, इसके बाद की जो सारी डेरिवेशन है वो कॉपी होगी। ये अब तक ये भी कॉपी हुई है वैसे, बस इसमें चेंज हुआ है कि अल्फा का वैल्यू चेंज हुआ है। तो यहां पे भी अल्फा और के का वैल्यू जब पुट करोगे तो यहां पे लास्ट में जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा देखना, आप आर तक कैलकुलेट कर लेना, आर का वैल्यू यह आएगा, ये आंसर होगा। इसके बाद में आर तक कैलकुलेट करना, आर का वैल्यू यह आएगा, और इसमें आर में अल्फा और के का वैल्यू पुट कर देना। तो के का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, एक बार टाइम देख लूं मैं। के का वैल्यू जो है इसके अंदर, के का वैल्यू के स्क्वायर का वो आ रहा है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, जो पहले था वही है। और अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और यह है e प्लस वी नॉट, ये है।
ये वाला वैल्यू आया था, उसमें क्या था, ई माइनस वी नोट था, बस इतना सा डिफरेंस था। तो इसकी वजह से देखो ये क्या आ रहा है, आर जो है, आर ये 1 प्लस 4 के स्क्वायर का वैल्यू 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू एल्फा स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस वी नोट अपॉन के स्क्वायर है 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस वी नोट का होल स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर अल्फा ए, ये होगा, ये आएगा -1, इनवर्स है ना। इसके अंदर आर का वैल्यू 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉम लूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2m एच कट स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इसमें से कॉमन लूंगा तो हट जाएगा, बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर आके बाहर आएगा। फिर अंदर e माइनस ई और वी नोट का स्क्वायर है, तो ये ऐसे बचेगा, ये ऊपर तो बचा क्या 4e प्लस वी नोट अपॉन यहाँ पे जो नीचे बचा e माइनस वी नोट, तो माइनस वी नोट का स्क्वायर होगा तो वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए, ये आर है। ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अब इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में उस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में फर्क बस इतना सा है कि वहां पे e माइनस वी नोट था, यहाँ पे e प्लस वी नोट है। तो आपको क्या करना है, वो वैसा का वैसा प्रोसीजर अप्लाई करना है, आर आएगा आपका ये वैल्यू, इसमें बस अल्फा का वैल्यू इस बार थोड़ा सा अलग है, तो वो अल्फा का वैल्यू रखोगे तो आपका यहाँ पे माइनस की जगह प्लस मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये आर आएगा। कर लोगे ना, करना है, कर लोगे नहीं, करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशन, आर आ जाएगा, ठीक है। आर आ गया आपका, ये कॉपी कर लेना, यहाँ पे मैं पॉज कर दूँ एक बार, यहाँ पे कर लेना, फिर यहाँ से यहाँ पे कर लेना, ये हो जाएगा। टी कैलकुलेट करें, टी के लिए पारगमन गुणांक, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आपको करना है सारा पारगमन गुणांक, टी के बारे में बात कर रहा हूं, टी। तो जो टी का वैल्यू आया है वो भी वैसा का वैसा ही आया है जैसा इसमें पहले वाले में आया था। टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू आया था, तो जो आया है वो है, टी का वैल्यू आया है 1 प्लस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यही वैल्यू उसके अंदर आया था। एक सेकेंड, यही वाला सेम वैल्यू उसके अंदर आया था। तो ये वैल्यू आया था, तो आप के का और अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो इस बार के का अल्फा का वैल्यू बस वो प्लस में है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा। सेम ही वैल्यू आया था वहां पे, यही आंसर है, इसका आंसर है ये 1 प्लस के स्क्वायर का वैल्यू है 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का 2m e प्लस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू 2m e प्लस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। e -1 हो गया, करेक्ट है। अब देखो ये हो गया 1 प्लस, यहां से भी वही 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इसमें से कॉमन लूंगा तो स्क्वायर के साथ में आएगा, और इधर 2m एच कट स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर ये स्क्वायर के साथ में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। 2m एच कट स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर, ये 2m एच कट स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाहर आएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
अंदर बचा जो ई माइनस वी नॉट, तो माइनस वी नॉट बचेगा, माइनस वी नॉट का स्क्वायर होगा तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन ये हो गया क्या 4 ई प्लस वी नॉट। तो बस जो चेंज आ रहा है वो चेंज ये आ रहा है, थोड़ा सा कौन सा चेंज ये आ रहा है कि ये माइनस आता था जहां पे, वहां पे प्लस आ रहा है और कोई चेंज नहीं आ रहा। इवन इसके अंदर तो टी में तो जो फॉर्मेट है वो तो वैसा का वैसा ही है। तो आर और टी के वैल्यू सेम प्रोसीजर, कौन सा रेक्टेंगुलर के लिए ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला जो केस था वो वाला केस ही यहां पे रिपीट करना है। आर और टी के वैल्यू सेम आएंगे, ठीक है। पूरा डेरिवेशन आपको करना है बीच का, जो बी बाई ए, सी बाई ए, जे आर, टी आर, वो सब आपको करने हैं, ठीक है। फिर ये टी और इसके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 सेकेंड, इसके बाद में आपको क्या आर प्लस टी का वैल्यू पुट करना है ये, और पुट करोगे तो 1 आएगा, ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली ही। अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं छोटे क्वेश्चन और करवाऊंगा कुछ। वैसे आपका यूनिट नंबर 2 का सारा बड़े क्वेश्चंस हो गए, छोटे क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक लेक्चर हो रहेगा 1 घंटे का, उसमें कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं 2-3 और कुछ छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो वो इस पे भी करवाऊंगा, इस पे आएगा एक, तो यहाँ पे जब ये खत्म होता है तो इसके साथ में एक छोटा क्वेश्चन और होता है। इसका छोटा क्वेश्चन है, एक जो लास्ट वाला रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स था उसका छोटा क्वेश्चन है, आयताकार विभव कूप का, तो वो उस पे छोटा क्वेश्चन, इस पे छोटा क्वेश्चन, दो छोटे क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे और एक न्यूमेरिकल आएगा। 1-2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये छोटे छोटे 3-4 चीज़ें करवाऊंगा। तो एक 2 लेक्चर और डालूंगा, मतलब 1 घंटे का टोटल लेक्चर आएगा। इसके बाद में आपका 2 यूनिट तो कंप्लीट हो ही चुका है, ये टॉपिक 3rd यूनिट का हो गया है, समझे। और वो 2nd यूनिट के छोटे मोटे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। और बात बची इस टॉपिक की, तो ये 3rd यूनिट का है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये जो बीच का मैंने गैप छोड़ दिया ना, ये गैप आपको फिल करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd यूनिट में आएगा ये। 1st में 2nd में भी आया है, लेकिन ये 3rd में आता है, अब 3rd में आता है, ठीक है। तो 3rd में पढ़ना है आपको इसको, और इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं इसको 2nd यूनिट में डालूंगा, पर आपके लिए आपके जो लेक्चर्स है उसमें 2nd यूनिट के साथ में डालूंगा, ठीक है। ये हो गया है भैया, ठीक है, ओके।